हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास नंबर 2 है लेक्चर और इसमें हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे कल स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कुछ क्रेसी वाले रूट वर्ड्स, ठीक है। तो आज हम इन्हें भी देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लैक ऑफ ब्लड क्या होता है। लैक ऑफ ब्लड होता है अनीमिया। और ध्यान रखना ये जिसमें स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ ब्लड क्या होता है, एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड एनीमिया होता है। लॉस ऑफ मेमोरी एमनीशिया कहलाता है। और स्लीपलेसनेस इंसोम्निया। कहीं से सोम नेम अगर आ जाता है किसी भी वर्ड में तो वो स्लीप से ही रिलेटिव रहता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। फिर पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में हमारा पार्टनर होता है वो होता है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस स्पेलिंग इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो ICE वाला होता है इस एकॉम्प्लिस मीन्स होता है पार्टनर इन क्राइम। और जो मतलब ISH जो होता है ये वाला एकॉम्प्लिस, इसमें ये होता है अचीव द गोल, किसी टारगेट को अचीव कर लेना। तो ये क्लियर हो गया, लैक ऑफ ब्लड एनीमिया, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीशिया, स्लीपलेसनेस इंसोम्निया। पार्टनर इन क्राइम एकॉम्प्लिस कहलाता है और अचीव द गोल एकॉम्प्लिस, ये भी एकॉम्प्लिस। दोनों सिमिलर हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑफस्केट। ऑफस्केट, ऑफस्केट का मीन्स क्या होता है पहले हमें देखना सिनोनिम। और ऑफस्केट का मीन्स क्या होता है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ओपन है, एस्पेरिटी है और पैग्नेशियस है, कंफ्यूज है। तो हम ए देखते हैं कंफ्यूज क्या है। कंफ्यूज का मीन क्या होता है कि पजल हो जाना, ठीक है। कंफ्यूज का मीन होता है पजल हो जाना। और वैसे सिनोनिम ऑफस्केट है, इसका मीन्स भी कंफ्यूज ही हो जाना होता है। फिर ओपन, ओपन क्या होता है, कोई भी चीज़ ओपन है, ओवल सी बात है, ये इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पग्नेशियस क्या होता है, ये होता है क्वेरलसम, इसका मीन्स होता है लड़ाकू। कैसा लड़ाकू होता है वो, क्वेरलसम होता है, ठीक है। एस्पेरिटी कैसा होता है, ये हार्सनेस यानी बिटरनेस होता है, कड़वापन होता है, ठीक है। एस्पेरिटी कहलाता है, एस्पेरिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास लेनियंट। लेनियंट क्या होता है, लेनियंट का मीन्स होता है नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट नहीं है यानी कि एक्टिव नहीं है तो उसे हम नॉट स्ट्रिक्ट बोलेंगे। सो हमें सिनोनिम देखना था, नॉट स्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ अगर वो होती है तो वो बनावटी होती है, ठीक है। लैकोनिक, लैकोनिक को हम कंसाइज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और कंसाइज के अलावा हम इसे ब्रीफ भी लिख सकते हैं, BRIEF, ब्रीफ, ब्रीफ इसे हम लिख सकते हैं, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास ओवर्ट। ओवर्ट का मीन्स होता है, ओवर्ट 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 का मीन्स जनरली हम बात अगर करते हैं ओवर्ट की तो ओवर्ट जस्ट वेट। हाँ, ओवर्ट का मीन्स होता है ओपन, कोई भी चीज़ ओपन हो तो वो ओवर्ट कहलाएगी, ओपन ओवर्ट कहलाएगी, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनाइम हमारे पास, और वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का पहले मीन्स हमें देखना होगा, क्लैंडस्टाइन का मीन्स क्या होता है। क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है कोई भी चीज़ ऑकल्ट रहती है, ठीक है, ऑकल्ट रहती है, कोई मिस्टीरियस होता है, हिडन होता है, तो ये इसका सिनोनाइम है, ठीक है। ये तीनों क्लैंडस्टाइन के सिनोनाइम है। अगर कोई भी चीज़ मिस्टीरियस रहती है, ठीक है, हिडन रहती है, छुपी हुई रहती है, ऑकल्ट रहती है, तो वो रहस्य होता है। क्लैंडस्टाइन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो रहस्य होता है, या फिर तो सीक्रेट भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम और भी अगर लिखेंगे तो सीक्रेट लिख पाएंगे इसे, ठीक है, सीक्रेट लिख पाएंगे इसे, ओके। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ ओपन है तो वो क्या कहलाएगी हमारी, ओवर्ट, या फिर तो अपोजिट होगा क्लैंडस्टाइन का, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एंटोनाइम है, वर्ड है डिराइट, ठीक है। तो डेराइट हम देखेंगे, डेराइट का मीन्स क्या होता है, पहले हम डेराइट का मीन्स देखेंगे उसके बाद में इसका हम एंटोनिम। डेराइट क्या होता है, रेडिक्यूल करना, ठीक है, किसी का मजाक करना, उपहास करना किसी का, ठीक है। जीर भी यही होता है, रेडिक्यूल भी यही होता है, डिस्पेरेज भी यही होता है। सो ये सारे के सारे ये सब सिनोनाइम है। जबकि हमें एंटोनाइम देखना तो अपलॉड, किसी की प्रशंसा करना, उसका मजाक उड़ाना, और उसका अपोजिट हो जाएगा उसका प्रशंसा करना, अपलॉड करना, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हमें देखना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो रॉन्ग इसमें से देखना है, मेंटेनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखिए, जरूर आएंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम ही होता है बट जो स्पेलिंग्स होती है वो थोड़ा सा ऑफेस्केट होती हैं। तो मेंटेनेंस, MAIN मेन कर देंगे, ठीक है। टेनेंस, मेंटेनेंस, क्लियर हो गया। फिर आता है ओकेजनली, सी, अब इसमें डबल सी आता है, डबल सी एंड डबल एस, ओके, और डबल एल ओकेजनली आता है। बलून, BALL बलून होता है। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल रॉन्ग है, प्लेंटीफुल की हमारी जगह पर क्या होगा, प्लेंटी एक एल इसमें से नहीं होगा, ठीक है, PLENTIFUL होता है प्लेंटीफुल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एडियम एंड फ्रेसेस, ये डेडली इंपॉर्टेंट है।
तो पहला वर्ड क्या है, टू हैव एन एज ऑन, टू बी स्लाइटली बेटर देन, यानी कि किसी से ज़्यादा बेहतर होना, ठीक है, यही होता है टू हैव एन एज ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू बी ऑन द कॉर्पेट, टू बी अंडर कंसिडरेशन, टू बी ऑन द कॉर्पेट, टू बी अंडर कंसिडरेशन, यानी कि विचार चल रहा है उस पर। अच्छा, अकिल्स हिल क्या होता है, वंस वनरेबल और ससेप्टिबल स्पॉट होता है अकिल्स हिल, और ये इंपॉर्टेंट है, वो डेडली इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वन वर्ड। वन वर्ड में पहला क्या है, स्टडी ऑफ काजेस ऑफ डिसीज, मतलब किस कारण से ये डिसीज हुई है, तो इसके लिए हम एक वर्ड देखेंगे, तो इसे हम बोलेंगे एटियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसे, एटियोलॉजी, जो हमारा राइट आंसर है। तो जैसा कि कल मैंने क्वेश्चन दिया था, आज भी एक आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसका आपको आंसर कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन है, अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, उससे हम क्या बोलेंगे, क्लियर। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।